हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पर बात करें। कंफ्यूजिंग वर्ड हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विलोम शब्द लेकर आए हैं, सारे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। देखिए देखिए जैसे कि पहला आपका है अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन मतलब क्या होता है? अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन, ठीक है। इसका विलोम शब्द होगा प्राचीन, बी ऑप्शन। अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है। निर्वाचीन नहीं, निर्वाचन होता है। नवीन मतलब भी नया होता है, नवीन मतलब आधुनिक ही होता है, ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। ओके। दूसरा है आपका अपेक्षित। इसका बताइए क्या होगा? अपेक्षित। अपेक्षित मतलब क्या होता है? जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी आवश्यकता हो। अपेक्षित मतलब होता है जिसकी जिसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो वो अपेक्षित होता है। इसका उल्टा क्या होगा? अनपेक्षित, ठीक है। अनपेक्षित, इसका ऑप्शन ए होगा। अनपेक्षित, जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। अपेक्षित मतलब जिसकी ज़रूरत हो और अनपेक्षित मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। उपेक्षित, क्षितिज, देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। अनपेक्षित, उपेक्षित, क्षितिज, ठीक है। ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, आप इस पे मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। अपेक्षित का उल्टा अनपेक्षित, ठीक है। तीसरा है वर्ड आज का अनभिज्ञ। तीसरा है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? जो किसी बात से अनजान हो, जो किसी बात से नावाकिफ़ हो, उसको कहते हैं अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है। जो किसी बात से अनजान हो, जो किसी बात से अनजान हो, अनजान हो, उसे कहते हैं अनभिज्ञ। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए अभिज्ञ, या बी साभिज्ञ, या सी भिज्ञ। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा भिज्ञ, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग इसका ऑप्शन अभिज्ञ भी बताते हैं कि अनभिज्ञ का उल्टा अभिज्ञ होगा, लेकिन सही ऑप्शन भिज्ञ है। क्योंकि आप एग्ज़ाम्पल लेकर देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं अनभिज्ञ से, जैसे कि मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, ठीक है। मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ मतलब कि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ, ठीक है। वाक्य हो गया मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, ये हो गया। और इसका उल्टा भिज्ञ होता है। भिज्ञ से बनाइए कोई वाक्य, जैसे भिज्ञ से जैसे कि भिज्ञ होकर भी वह मौन रहा, वह चुप रहा। भिज्ञ होकर भी वह चुप रहा। देखिए अगर इसका अभिज्ञ से जोड़कर बनाए, अभिज्ञ होकर भी वह चुप रहा, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? अभिज्ञ होकर भी वह चुप रहा, अभिज्ञ नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा भिज्ञ। भिज्ञ होकर भी वह चुप रहा, ठीक है। और अनभिज्ञ का मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, ठीक है। तो तीसरा जो अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा भिज्ञ, ठीक है। चौथा अजल। अजल का बताइए, अजल का क्या होगा? अजल मतलब वही बिना जल का। अजल मतलब बिना जल का। अजल का ऑप्शन ए सजल, या ऑप्शन बी निर्जल, या ऑप्शन सी उत्पल, क्या होगा? अजल मतलब बिना जल का, इसका सही ऑप्शन होगा अजल मतलब बिना जल का। अजल मतलब बिना जल का, इसका सही ऑप्शन होगा सजल, ठीक है। जल के साथ, अजल का उल्टा सजल। निर्जल मतलब वही बिना जल का होता है, निर्जल मतलब बिना जल का। और उत्पल मतलब होता है कमल। उत्पल ये तो कमल का पर्यायवाची है। उत्पल उत्पल मतलब कमल होता है। निर्जल मतलब बिना जल का, ये भी बिना जल का होता है। निर्जल निर्जल मतलब बिना जल का। अजल मतलब बिना जल का, और सजल जल के साथ, तो अजल का उल्टा हो जाएगा सजल, ठीक है। पांचवा है आप आज का, पांचवा शब्द है अक्षर। इसका बताइए विलोम शब्द क्या होगा? अक्षर का निरक्षर, या साक्षर, या क्षर। अक्षर मतलब क्या होता है आपको बता दें? अक्षर मतलब होता है
अविनाशी, नष्ट ना नष्ट होने वाला, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। अक्षर का मतलब हो तो जो जिसका क्षर ना हो, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, वो क्या होता है? अक्षर। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? साक्षर तो आप जानते ही हैं, साक्षर साक्षरता जैसे कहते हैं नहीं, वहाँ की साक्षरता कितनी, केरल की साक्षरता कितनी है, यूपी की साक्षरता कितनी है। ठीक है, तो ये तो साक्षर तो एजुकेशन से रिलेटेड है। अक्षर, अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो, इसका उल्टा होगा क्षर, जो नष्ट हो जाए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्षर। अक्षर का उल्टा क्षर, अक्षर का विलोम क्षर होगा। ठीक है, निरक्षर मतलब वही बिना पढ़ा लिखा निरक्षर, तो अक्षर का उल्टा क्षर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड है अक्षर का उल्टा। निरक्षर, साक्षर, क्षर, अक्षर का उल्टा क्षर होगा। अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो सके, क्षर मतलब जो नष्ट हो जाए। ठीक है, छठा शब्द है आज का अनुराग। अनुराग का क्या होगा? अनुराग मतलब होता है प्यार। छोटे बच्चों से अनुराग होता है, प्यार होता है, वही अनुराग मतलब प्यार। ठीक है, इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए, विराग होगा या सुराग होगा या द्वेष होगा? ये तो सबको आना चाहिए, आता होगा सबको लगभग लगभग। अनुराग का उल्टा होगा विराग। देखिए द्वेष भी होता है, सीधी सी बात, अनुराग का उल्टा द्वेष भी होगा, लेकिन अगर ये दोनों वर्ड दे दिए जाएं, विराग और द्वेष, तो आप प्रायोरिटी, प्राथमिकता विराग को देंगे। ठीक है, अगर विराग नहीं है तब द्वेष को देंगे। ठीक है, इसका ये भी सही है, ये भी सही है, विराग और द्वेष दोनों सही है। सुराग तो खैर अलग की बात है, लेकिन अगर दोनों वर्ड दिए हैं तो विराग आप प्राथमिकता दीजिएगा, और उसके बाद अगर विराग नहीं है तो द्वेष अगर दिया तो द्वेष को दीजिएगा। ठीक है, अनुराग मतलब प्यार, इसका उल्टा विराग, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग, रट लीजिए एकदम। सातवां वर्ड है अथ। अथ मतलब होता है आरंभ। ठीक है, अथ का मतलब, अथ मीन्स क्या होता है? आरंभ करना, किसी चीज़ का आरंभ करना, आरंभ, अथ मतलब आरंभ। तो इसका उल्टा क्या होगा? इति। इति मतलब समापन, किसी चीज़ को समाप्त करना, अंत करना। इति मतलब अंत, किसी चीज़ का अंत करना। ठीक है, तो अथ का उल्टा होगा इति। अथ मतलब आरंभ करना, इति मतलब अंत करना। ठीक है, तो आरंभ तो होगा नहीं, अकथित तो खैर अलग बात है। अथ का उल्टा इति। ठीक है, अथ मतलब आरंभ करना, इति मतलब अंत, अंत करना। ठीक है, आठवां शब्द है आज का, आठवां शब्द है अपेक्षा। इसका बताइए, अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है? आशा, उम्मीद, किसी से आशा करना, किसी से उम्मीद लगाना, आशा, उम्मीद। ठीक है, अपेक्षा मतलब होता है आशा या उम्मीद, किसी को ध्यान में रखना, ध्यान रखना, किसी को ध्यान रखना। ठीक है, आशा, अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है आशा, उम्मीद या ध्यान रखना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अपेक्षा का उल्टा क्या होगा? उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या किसी चीज़ पे ध्यान न देना। ठीक है, तिरस्कार, तिरस्कार करना या किसी चीज़ पे ध्यान न देना। ठीक है, अपेक्षा मतलब आशा या उम्मीद, उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या किसी चीज़ पे ध्यान न रखना। ठीक है, तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा, रट लीजिए, अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है, तो कोशिश मतलब तो जानता ही है, तुलना करना तो जानता ही है। अपेक्षा, आशा, उम्मीद, उपेक्षा, तिरस्कार करना, अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवा शब्द है आज का, नवा शब्द है अपकार। अपकार मतलब क्या होता है? अपकार मतलब बताइए क्या होता है? अपकार मतलब पता है किसी को? अपकार मतलब होता है अहित करने वाला, मतलब गलत काम, किसी के लिए गलत काम करने वाला, अहित करने वाला कह सकते हो। अहित करना, अहित करने वाला नहीं, अहित करना। ठीक है, अपकार मतलब अहित करना। ठीक है, इसका उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? अपकार का उपकार। उपकार मतलब अच्छा काम करना, किसी के लिए अच्छा काम करना। अपकार मतलब अहित करना, उपकार मतलब अच्छा काम करना, सही काम करना। अपकार का उल्टा उपकार, अपकार का उल्टा उपकार, रट लीजिए। परोपकार तो दूसरों पे उपकार करे वो परोपकार होता है, तो अपकार का उल्टा उपकार होगा। अपकार का उल्टा उपकार, रट लीजिए। ठीक है, 10वां शब्द है आज का अवलंब। ये बताइए,
अवलंब। अवलंब मतलब क्या होता है? अवलंब मतलब होता है सहारा, आश्रय, सहारा। ठीक है, अवलंब मतलब होता है सहारा या आश्रय। अवलंब मतलब सहारा या आश्रय। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? अवलंब का उल्टा, इसका उल्टा होगा निरावलंब। ठीक है, देखिए अवलंब का उल्टा बहुत लोग विलंब कह रहे होंगे, अवलंब का उल्टा विलंब, लेकिन विलंब मतलब होता है देर। ठीक है, विलंब मतलब देर, देर होता है। और इसका देर का उल्टा क्या होगा? इसका होगा अविलंब, अविलंब। लेकिन अवलंब, अवलंब ध्यान से देखिए, ये अवलंब है, अवलंब का मतलब होता है सहारा या आश्रय। अवलंब का उल्टा होगा निरावलंब। अवलंब और अविलंब में फ़र्क है। अविलंब मतलब बिना देर के, अवलंब मतलब सहारा। ठीक है, अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब बिना देर के। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये 10 शब्द लाए थे आपके लिए, विलोम शब्द 10 लाए थे, कंफ्यूजिंग वर्ड थे, सब गलत सलत करके आते हैं। तो ऐसा ही अभी और लाएंगे, सीरीज़ लाएंगे विलोम शब्द की। तो आप देखते रहिए और इनको नोट्स बना लीजिए, ध्यान में रखिए और 3-4 बार इनको रिवाइज़ कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।